सो हाय किड्स, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे बच्चे कुछ एक टिप्स की, राइट, जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। आई ऑलवेज यूज टू टेल यू, तुम्हें जितना आता है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि तुम बोर्ड्स के एग्जाम्स में उसको पेपर पे कितने अच्छे से उतार पाते हो। ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना। बोर्ड एग्जाम्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। बहुतों को बहुत कुछ आता है, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली, हम एक प्रॉपर वे में वो चीज प्रेजेंट नहीं कर पाते और बच्चे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी क्लासेस से तुमको समझाया जाता है कि भाई अपना पेपर नीटली लिखना, गंदा गंदा पेपर मत लिखना, हौच पौच मत करना, राइट। 35 मार्क्स का पेपर है, ये मत सोचना फटाफट खत्म हो जाएगा। पेपर लेंथी होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जैसे मान लो मेरा पेपर 9 बजे शुरू हुआ है, राइट, मेरा पेपर 10:30 बजे खत्म होना है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम पेस रखो। स्टार्टिंग में ही स्पीड अप कर लो, ऐसा मत करो कि शुरू में तो ऐसे सजा के पेपर किया, बाद में एकदम से नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग से स्पीड अप रखो पेपर की लेंथ के अकॉर्डिंग, राइट। सो जितना हो सके बच्चे पेपर नीटली अटेम्प्ट करो, जितना हो सके। ये देख सकते हो आप, एक आपके लिए एक इमेज यहाँ पे ऐड की गई है, जैसे न्यूक्लियस के बारे में लिखा है, प्रॉपरली प्रेजेंट किया है। सो अगर वो पेपर नीट होगा तो एग्जामिनर को भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छे से चीजें पढ़ी जाएंगी और तुम्हारे मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चे, राइट। सो कोई कटिंग्स वटिंग्स करना अवॉइड करो, ऐसे प्रेफर करो कि अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिख दो। और उससे बड़ी चीज जो अपना आंसर है वो हमेशा पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखो, राइट। डू नॉट राइट इट इन द पैराग्राफ्स। कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके पैराग्राफ्स पढ़ने में, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछा है, मान लो आपसे पूछा गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से कोई क्वेश्चन आ गया, कोई इंटरेक्शन पूछिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखनी है, डिफाइन किया, एग्जाम्पल प्रॉपर पॉइंट्स में, छोटा क्वेश्चन है, निपट गया। कोई लेंदी क्वेश्चन आ गया, सीवेज ट्रीटमेंट पे पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में बताओ, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताओ, क्या करोगे? पॉइंट्स में आंसर डालने शुरू कर दो, पॉइंट्स में मेंशन करना शुरू कर दो, फर्स्टली दिस स्टेप, सेकेंडली दिस स्टेप। सो अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इवन जब नोट्स भी बनाते हो तब भी पैराग्राफ्स में लिखा मत करो, राइट बच्चे। एंड आफ्टर दैट जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दैट नीड टू बी हाईलाइटेड, उनको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने का ये मतलब नहीं है कि फाइनल पेपर में अलग अलग तरह के कलर ले जाओ और बस ऐसे ऐसे करते रहो, नो। फाइनल पेपर में अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, जैसे रेड है या ग्रीन कलर है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज दैट। चाहे ब्लू पेन से ही आप उसको बस एक प्रॉपर एक लाइन लगा दीजिए ताकि वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एग्जामिनर को विजिबल हो। साफ तरीके से लिखो, पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन किया, दैट्स ऑल बच्चे। एंड देन सी एग्जामिनर, क्योंकि उन्होंने बहुत पेपर चेक करने, तो उनका सीधा ध्यान उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएगा जो टीचर को चाहिए और आपके नंबर पक्के, नंबर नहीं कटेंगे। सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे आपके जहां 0.5 मार्क्स कट गए, मतलब आधा नंबर कट गया, वो चीजों को भी ये अवॉइड कर देता है, राइट। सो मेक डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल, और उससे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा, राइट। हमें क्या मिलने वाले हैं? एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं बायो में जहां पॉसिबल है। बायोलॉजी में तो ये करना ही करना है, जहां पॉसिबल है डायग्राम बनानी है, चाहे पॉइंट्स उतने कम कर देना, डायग्राम बना देना। और अगर कभी कोई डायग्राम बेस्ड सीधा क्वेश्चन आया, सो जैसे आपने क्लीन डायग्राम बना दी, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दी, बहुत बड़े साइज की नहीं बच्चे, टाइम बहुत कंज्यूम करेगी, एक मीडियम साइज, साइड में जो चीजें हैं वहां पे आप चाहो तो वहां पे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो पल्मोनरी आर्टरी, रोल लिख सकते हो, जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके रोल्स लिख सकते हो कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये। सो वो आपकी एक तरह से प्रेजेंटेशन को और एनहांस करेगा, बेटर करेगा और आपको अच्छे मार्क्स और मिल जाएंगे, राइट बच्चे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपना पेपर इंप्रूव करते हो। और ये देखो आंसर को, और इवन अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो उसको भी इस तरह से प्रेजेंट करो, एक फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में। अवॉइड पैराग्राफ, पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, दैट्स ऑल। कोई भी टेबुलर फॉर्म लगा दी, फ्लो चार्ट, जरूरी नहीं है एज सच बुक को कॉपी करना है, खुद का दिमाग लगाओ, खुद से चीजें
प्रेजेंट करो, राइट बच्चे। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उन्हें अच्छे से आंसर करो, जो नहीं आते कंफ्यूज्ड हो उनको बाद में आंसर करो। पेपर की स्टार्टिंग अच्छी करो ताकि एग्जामिनर को भी लगे बच्चे को अच्छे से आता है। कभी कभार ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो जाए सो वो इग्नोर हो सकती है। जैसे हमें पता है बायो के केस में वी नो दैट, राइट, टाइम अलाउड विल बी 2 आवर्स, राइट। तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, 3 सेक्शन में 13 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये देख लो कंपलसरी है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 2 नंबर के। सो आई विल सजेस्ट, तुमने पेपर देखा, तुमने देखा कि मुझे सेक्शन ए पूरा आता है, मेरे को पूरा सेक्शन ए आता है, मेरे को अच्छे से आता है, उसको अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, जैसे मान लो 6 क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आया, उसको पहले लिख दिया। 5th नंबर जरूर डालो, बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन 11th में किया नहीं है ना, तो मैं सोचा बता दूं। सो 6th है, 4th है, जो भी है उसका नंबर प्रॉपर डालो बच्चे, और ट्राई करो कि अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन है उसको सेक्शन ए के अंडर ही खत्म करो। जैसे मान लो अगर ये मेरा पेपर है, लेट्स सपोज दिस इज माय पेपर, सेक्शन ए से मैंने शुरुआत की, जरूरी नहीं है सेक्शन ए, जो आपको सबसे पहले आता है उससे शुरू करो। तो सेक्शन ए के अंडर ही मैंने उसके सारे क्वेश्चंस को चाहे आगे पीछे करके रखा पर वहीं खत्म किया। फिर मान लो मैंने सेक्शन सी केस स्टडी स्टार्ट कर दी, उसको एक्सप्लेन किया, देन सेक्शन बी। डू नॉट बी लाइक दैट, यहां सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, फिर मन किया कि चलो अब जरा सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, उसके 3 क्वेश्चन कर दिए, फिर सोचा अच्छा दोबारा सेक्शन ए करें। नो नो, प्लीज स्ट्रिक्टली नो टू ऑल दीज थिंग्स, अवॉइड दीज थिंग्स। सो ये जो तुम्हारे सेक्शंस हैं डन, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। ए सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, बी सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, फिर आ जाएगा तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। सो ट्राई करो कि उसके अकॉर्डिंग ही आंसर कर पाओ। सो जितना हो सके अच्छे से अगर अपने पेपर को प्रेजेंट करोगे बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और जरूरी भी है, राइट। अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कई बार डायरेक्टली एडमिशंस मिलती है अच्छे बोर्ड एग्जाम मार्क्स के बेसिस पर। सो इन चीजों को लाइटली मत लो, एग्जाम्स देने हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब कोई काम करना ही है, करना पड़ेगा तो उसको अच्छे से ही करो, राइट। सो स्टिल यू गाइज आर हैविंग द टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे लिंक दे रखा है हमारे क्रैश कोर्स के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए या कहीं ना कहीं से थोड़ा और सीख के अच्छे से पढ़ जाए, ताकि वो जो सीबीएसई और नीट का बैलेंस है वो भी मैनेज हो जाए, आगे के जो एंट्रेंस का प्रेशर है बैलेंस, वो भी चीजें बैलेंस हो जाए। सो आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बच्चे बन सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग कि ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम आपका पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। टीचर साथ के साथ गाइड करेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टीचर आपको ये भी सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपको पेपर प्रेजेंट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हैं। सो अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप इसको ज्वाइन करते हो, जो आपका पीक टाइम है जहां पे आप 1 भी मिनट का रिस्क नहीं ले सकते, सो बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यू पीपल विल हैव, यू विल सी द डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। टेस्ट भी दोगे, क्विज भी दोगे, रिवीजन भी करना पड़ेगा, एक प्रेशर रहेगा। घूम लिए फ्री माइंड, अब प्रेशर में आ जाओ, अब जरूरी है प्रेशर में आना, प्लीज आ जाओ, राइट। जितना फ्री थे कर लिया, जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया, अब लेकिन तैयारी करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो बच्चे, राइट। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ये बच्चों की रिक्वेस्ट पे क्रैश कोर्स दोबारा स्टार्ट हुआ है, राइट। सिर्फ आपको 1000 रुपीज पे करने हैं, बाकी के 1000 मैं करूंगी पे। सो ये यूज करो, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कूपन कोड दैट इज AMSPRO। सो बाकी का खर्चा मैं करूंगी, लेकिन ज्वाइन करो, बी द पार्ट ऑफ दीज क्लासेस, एंड तुम देखोगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस रहा, राइट बच्चे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।